अंकल, आप? जी मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी प्लीज़। अंकल, आप कुछ खाएंगे? मैं बना कर लाऊं? कुछ बनाना आता है ताई? वो अंकल, नहीं, तो ये तकल्लुफ़ भी प्लीज़ मत करना। आओ बैठो। जी अंकल। ताई चुप करके आके बैठ गया। जंकू कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। ठीक है। और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ अंकल। गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ताई, काफ़ी वक्त से मुझे इस लम्हे का इंतज़ार था कि जिसमें मैं तुमसे बात कर सकूं। मुझसे बात? क्या बात है अंकल? ताई, अब तुम बड़े हो गए हो और मेरा ये मानना है कि जो शख्स अपने प्यारों को खो दे वो वक्त से पहले बड़ा हो जाता है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम बड़े हो गए हो? अंकल, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। ताई, मुझे अफसोस है कि तुमने अपने मामा बाबा को खो दिया है, लेकिन ताई तुम्हारा यहाँ रहना। अंकल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप बेफिक्र होकर बात करें। ताई, मैं नहीं चाहता कि मेरा जंगकुक तुम में इन्वॉल्व हो या इंटरेस्टेड हो। ताई, मैं नहीं चाहता कि तुम जंगकुक की ज़िंदगी में रहो। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे साथ हर वक्त खतरा है। खुद देखो, जब से तुम जंगकुक को मिले हो वो सफ़र कर रहा है। कितनी दफ़ा हमले हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बाबा ने मेरी बात नहीं मानी। अगर वो मेरी बात मान लेता तो आज तुम्हारे मम्मा बाबा जिंदा होते, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सॉरी अंकल, लेकिन अगर बाबा सच के रास्ते पर थे तो मुझे उन पर फख्र है। ताई की आंखें भर आई थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसके बाबा के बारे में बात करे। फख्र है तुम्हें? तो नतीजा देख लिया ना तुमने ताई। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा जंकू खतरे में पड़े। तुम जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढो और यहाँ से चले जाओ। बस यही चाहता हूँ तुमसे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है जंकू को छोड़ने के लिए, और कोशिश करना जिंदगी भर तुम जंकू को दिखाई मत दो। ताई को लग रहा था कि ताई का दिल बंद हो जाएगा। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। अंकल, आप ये सब मुझसे जंकू के सामने क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं जानता हूँ वो जिद्दी, पागल और बेवकूफ़ शख्स है। उसे अपने अच्छे बुरे का अभी तक नहीं पता। और ताई, मैं भी एक बाप हूँ, मुझे भी परेशानी है। मेरे पास सिर्फ एक जंकू की है, मैं उसे नहीं खो सकता। आप फिक्र मत करिए अंकल, मैं चला जाऊंगा। और एक बात है, जंकू को नहीं पता चलना चाहिए कि हम मिले हैं। फिक्र ना करें अंकल। मैंने दिल से आपको अपने बाबा की जगह दी थी, पर नहीं, आप मेरे बाबा जैसे नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। मेरे बाबा तो चीज़ ही और थे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक बेटे को उसके बाप के खिलाफ कभी नहीं होने दूंगा। आखिर जंकू की आपकी अमानत है, मेरा क्या है? एक यतीम और लावारिस हूँ मैं। बिल्कुल ताई, तुमसे इसी फैसले की उम्मीद थी मुझे। तुम कहीं दूर चले जाओ और किसी से भी शादी करके घर बसा लो। मैंने भी जंकू की शादी तय कर दी है एक जगह, बहुत खूबसूरत लड़की है। अब वो अभी यहाँ आ ही नहीं सकती क्योंकि तुम यहाँ मौजूद हो। जल्द से जल्द चले जाओ ताकि जंकू अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। जंकू की उम्र होती जा रही है, उसको उसकी शादी की ज़रूरत भी है। उसकी शादी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं अंकल। ताई बहुत मुश्किल से अपने आंसू अपने अंदर ही दबा रहा था। अंकल, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत है। 2 हफ्तों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1 हफ्ता बहुत है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी ज़रूर। जंकू के डैड चले गए और ताई ने जो कमरा सजाया था, जो फूल सजाए थे, वो सब मिटा दिए और बैकयार्ड में छुपा दिए। ताई के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा, मुझे भी साथ ही लेकर जाते। काश उस दिन मैं भागा ना होता। कितना अच्छा होता अगर वहीं आपके साथ मारा जाता, जग्गू किसे ना मिला होता।
अब मैं जंकुकी को क्या बोलूँगा, क्या कहूँ उसे, कैसे कहूँ कि जंकुकी मुझे तुम्हें पाने से पहले ही खो देना है। कैसे कहूँगा कि जंकुकी मुझे तुमसे दूर जाना है। कैसे जीऊँगा जंकुकी के बगैर, क्या करूँ, किधर जाऊँ। जंकुकी घर आया तो बहुत खुश था। ताए कैसे हो, क्या हाल है? आज तुमने मुझे जल्दी बुलाया और देखो मैं जल्दी से फटाफट काम खत्म करके फौरन घर आ गया। जंकू की आवाज़ सुनकर ताए की आंखें भर आई। उसका दिल किया कि वो जंकू को गले लगाकर फूट फूट कर रोए अपनी बदनसीबी पर, लेकिन ताए आंसू फौरन साफ कर गया। ताए क्या बात है? जंकुक ताए के सामने आ बैठा। पता है ताए, हमने जो तस्वीरें खींची थी ना, वो मैंने फ्रेम करवाने के लिए दी हैं। बहुत प्यारी होंगी और हम उनसे अपना कमरा भी सजाएंगे। देखना हमारा कमरा और प्यारा लगेगा। और वो जो तुमने कहा था ना कि किचन में डेकोरेशन करनी है, मैंने उसके लिए भी सामान का ऑर्डर दे दिया है। जंकुकी, हाँ ताए। जंकुकी, वो मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या? जी, मैं कौन हूँ, किसकी औलाद हूँ? क्या? ये तो और खुशी की बात है ताए। चलो अपने मामा पापा के बारे में बताओ, हम उनसे मिलने जाते हैं। फिर ताए इधर देखो मेरी तरफ, मैं उनके पैरों में गिर के तुम्हें मांग लूंगा, फिर हम एक हो जाएंगे। ताए ने आंसू भरी आंखों से जंकुक को देखा। जंकुक, ताए तुम रो रहे हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें हंसता खेलता छोड़ के गया था, क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस तरह रो मत। जंकुकी, आपको मेरे मम्मा पापा के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं थी। वो तो आपको गले लगा लेते अगर ये देख लेते कि आप में मेरी खुशी है। तो ताए मेरी जान, रो क्यों रहे हो? मेरा दिल बंद हो रहा है, प्लीज ताए। जंकुकी की भी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज ताए चुप हो जाओ, आज रोने दो प्लीज। जंकुकी, पक्का कल से नहीं रहूंगा, आज रो लेने दो प्लीज, आज रोने दो। क्यों ताए, क्या बात है? प्लीज बताओ मुझे। जंकुकी, जिस दिन उस रात को मैं तुमसे मिला था, उस रात को मेरे सामने मेरे मम्मा पापा को गोलियों से मार दिया गया था। जंकू के पैरों तले जमीन निकल गई। जंकू के हाथ पैर कांपने लगे। ये सोच कर कि ताया ने अपनी इन आंखों से वो लम्हा कैसे देखा होगा। जंकू कुछ बोल ही नहीं सका, बस आंसू बहाए ताया को देखता जा रहा था। जंकू की, मैंने आपको एक और बात बतानी है। हाँ ताया बोलो। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, आपके मुझ पर बहुत एहसान है, बस और कुछ नहीं। मैं जल्दी सब कुछ अदा कर दूंगा। जो इतना वक्त मैं आपके साथ रहा हूँ, आप बिल बना दीजिएगा। क्या भूल रहे हो तुम? ताई प्लीज मेरी जान मत लो, प्लीज ताई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जंकू की, आपके पास होने से मुझे तकलीफ होती है। मुझे बस आपसे दूर जाना है। तो ठीक है ना ताई, तुम रहो यहाँ पर, मैं चला जाता हूँ, लेकिन कम से कम तुम इधर ही रहो, महफूज तो रहोगे। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ताई वो लोग तुम पर हमला कर रहे थे, कहा ना, मुझे सब याद आ गया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ताई ऐसे मत बोलो, मैं इसी हफ्ते यहाँ से चला जाऊंगा। ताई प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। ताई मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मुझे अपने पास रख लो। मैं किसी कोने में रह लूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। ताई का दिल कट कर रह गया जंकुकी की ये बातें सुनकर। नहीं जंकुकी, मुझे लगा था कि तुमने आज मुझे जल्दी घर बुलाया है, शायद मुझे प्रपोज करने के लिए। वाह जंकुकी, इतने बड़े ख्वाब मत पालो। ये ताई
एक लावारिस किसी को भी प्रपोज करने की औकात नहीं रखता। तो ऐसे मत बोलो जंकू कि आप एक और एहसान करते हैं इस लावारिस पर। ताई ने आज नजरें उठाकर जंकू की आंसू भरी आंखों में देखा और बोला भी तो क्या, एक और एहसान जंकू की। हाँ ताई बोलो। ताई ने जंकू के हाथ पकड़ लिए और बड़ी मुश्किल से बोल पाया, सिर्फ एक एहसान, मुझे जाने दे। नहीं ताई नहीं। जंकू को लगा उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। मैं नहीं जाने दे सकता, सॉरी प्लीज जंकू की। नहीं ताई नहीं, तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जा रहे हो। प्लीज ताई मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के बगैर नहीं मरता जंकू की, मुझे देख ले, मरने की दुआएं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी सांसें चल रही हैं। जंकू की मुझे और कुछ नहीं कहना, ना ही सुनना है आपसे। आप यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद अपनी आखिरी ख्वाहिश को भी हारते हुए जंकू को उठने लगा, लेकिन टांगे लड़खड़ा गई और जंकू मुंह के बल गिरा। जंकू की ताई आगे बढ़ा जंकू को उठाने के लिए। जंकू की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। जंकू ने ताई को पकड़ लिया और गले से लगा लिया। प्लीज मेरी जान मत निकालो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया ना। मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया है तो मारो मुझे, बहुत मारो, डंडे से मारो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन ताई प्लीज ताई। जंकू से बोला भी नहीं जा रहा था, प्लीज ताई मुझे मत छोड़ो। ताई भी जंकू को बाहों में जकड़े रो पड़ा। सब खत्म हो गया जंकू की, सब खत्म, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं तो हूं ना ताई, मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। देखो आज भी ताई तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं और अल्फाज कुछ और कह रही हैं। आंखों से क्या होता है जंकू की, होता तो वही है ना जो तकदीर में लिखा होता है, और हमारी तकदीर में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा। ताई प्लीज मत जाओ, मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जंकू की मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो प्लीज। नहीं ताई नहीं ना, नहीं। जंकू बच्चों की तरह रो रहा था, ताई भी रो रहा था, दिल तो दोनों का ही तड़प रहा था। जंकू की इधर देखो। नहीं ताई नहीं। ताई ने जंकू का चेहरा हाथों में ले लिया और बोला, इधर देखो मेरी तरफ, रोना नहीं है, चुप, बस चुप। जंकू नहीं रो सकता। जंकू की मेरे लिए एक काम करना। नहीं करूँगा। जंकू की बाबा के पास चले जाना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझसे पूछो कैसी जिंदगी लगती है जब बाबा नहीं होते, बंदा जिंदा लाश बन जाता है। तुम बाबा का ख्याल रखना जंकू की, मेरे लिए। बाबा जो बोले कर लेना, ये समझ कर कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अपने बाबा की हर ख्वाहिश पूरी करो। प्लीज मैं सब कुछ करूँगा, जो तुम बोलोगे मैं सब कुछ करूँगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना है जंकू की, मुझे बाबा के लिए कुछ करना है। उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसका मैं चशमदीद इकलौता गवाह हूँ। तो ताई तुम यहाँ महफूज हो, मुझे अब महफूज नहीं रहना जंकू की। बाबा के लिए कुछ करना है। अगर इस सब के बाद मैं जिंदा रह गया तो होगा तुम्हें देखने के लिए। ताई तुम्हें जरा फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी हालत पर तरस भी नहीं आ रहा। तो जब सब ठीक हो जाएगा तो भी मुझे देखने के लिए मत आना। जब तुम्हें परवाह ही नहीं है तो इस जिंदा लाश को देखने के लिए भी मत आना। और फिक्र मत करना, मैं पूरी करूंगा तुम्हारी ख्वाहिश, क्योंकि मोहब्बत तो तुम्हें हुई ही नहीं है ना। मोहब्बत तो मैंने की है, इसलिए हर वादा भी मैं ही पूरा करूंगा। सही कह रहे हो जंकू की, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। एक दफा ताई झूठ ही बोल देते कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मैं झूठ नहीं बोलता जंकू की, झूठ बोल रहे हो तुम, बहुत बड़े झूठे हो तुम ताई, बहुत बड़े धोखेबाज हो। जब तुम्हारा दिल किया
तुमने इन बाहों में आके सुकून हासिल किया। हाँ, जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? ठीक कह रहे हो जंकू की, मुझसे बड़ा खुदगर्ज कोई नहीं हो सकता। ताई, एक दफा मुझे देखकर बोल दो, तुम्हें मुझसे तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं हुई। ताई ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और जंकू की आंखों में देखकर बोल दिया, नहीं, जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। बिल बना देना जंकू की, जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ है 1 हफ्ते के अंदर अंदर अदा कर दूंगा। इतना नीच और घटिया भी समझ लिया है तुमने मुझे? नहीं जंकू की, बस मेरा बाप एक खुददार इंसान था। ताई अपने कमरे में आ गया। 3 दिन बाद सुबह जंकू को उठा, नाश्ता बनाया और ताई को जगाने गया तो देखा कमरे का दरवाजा खोला है। जंकू के अंदर गया तो बेड पर एक सिलवट भी नहीं थी। सारा कमरा साफ सुथरा और ताई भी नहीं था। बस एक चिट्ठी थी टेबल पर। जंकू ने कांपते हुए हाथों से उसको उठाया। जंकू की, सॉरी, बताए बगैर जा रहा हूँ। आखिरी बार मिल भी नहीं सकता क्योंकि नहीं देख पाऊंगा मैं तुम्हें। हमारा साथ यहीं तक था। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी में खुश रहना और हो सके तो मुझे भूल जाना। बाय। जैसे ही ताई बाहर निकला, शुगा के बाप ने शुगा को हुक्म दिया कि मछली को पकड़ लो और सबूत हासिल करो और फिर उसे ले आओ इधर मेरे पास। और शुगा ने बात मान ली क्योंकि आज भी शुगा उस घटिया शख्स को अपना बाप मान रहा था और ताई से उसे कोई हमदर्दी नहीं थी। शुगा ताई के पास आया। ताई, तुम यहाँ? शुगा भाई, आप? हाँ, चलो आओ, गाड़ी में बैठो। शुगा उसे अपने साथ घर ले गया। क्या बात है ताई, जंकू से लड़ाई हो गई है क्या? शुगा भाई, मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ क्या? हाँ ताई, बेफिक्र रहो। जंकू के पास क्यों नहीं हो तुम? क्या हुआ? जंकू के बाबा ने जंकू के लिए लड़की देखी है। रुकावट सिर्फ मैं हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जंकू की भलाई चाहते हो तो छोड़ दो जंकू को। क्या? तो तुमने क्या किया? छोड़ दिया जंकू को? शट। ये सब कुछ जंकू को पता है कि उसके बाप ने ये सब करवाया है? नहीं, मैंने वादा किया है कि एक बेटे को बाप के खिलाफ कभी नहीं होने दूंगा। हाँ, तो तुम अब करोगे क्या? घर जाऊंगा। लेकिन ताई, अकेले कैसे जाओगे? कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, फिर चले जाना। और सुना है तुम्हारे पेपर्स भी शुरू हो चुके हैं, तो पहले पेपर्स तो दे दो। शुक्रिया शुगा भाई। जंकुक ने गुस्से में घर की हर चीज तोड़ दी। रो रो कर जंकुक हलकान हुआ पड़ा था। उसे हर हाल में ताई वापस चाहिए था। चीखे मार मार के जंकुक का गला बैठ गया था। जंकुक के डैड घर आए। जंकुक, बस करो और चलो मेरे साथ। नहीं, चले जाए यहाँ से सब। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नफरत करता हूँ सबसे मैं। तुम उस लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जिसको तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। भूल जाओ उसे। ऐसे लोग एहसान फरामोशी होते हैं। तुमने खामखा उसको इतनी ज्यादा अहमियत दे दी थी। वो इस काबिल था ही नहीं। ऐसा मत बोले उसके बारे में। खबरदार किसी ने ताई के बारे में कुछ कहा तो। वो जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। वो वापस आएगा। मुझे मेरा ताई वापस चाहिए। मुझे नहीं पता। हॉबी को सब पता चल गया और वो ताई को ढूंढने लगा। शुगा, ताई का पता है तुम्हें? नहीं हॉबी, मुझे क्या पता ताई कहाँ है। शुगा ने कुछ नहीं बताया क्योंकि अंदर से शुगा अपने बाप का सगा था और हाथ में आई मछली वो किसी को नहीं देना चाहता था। ताई कमरे में तकिया में मुंह दबाए रोता रहा सारी रात। बाबा, एक जंगू की मिला था, वो भी खो दिया मैंने। पाने से पहले ही खो दिया। अब वो मुझसे नफरत करेगा। हार गया आपका बेटा, हार गया। अगले दिन शुगा भैया। हाँ ताई। शुगा भाई, मुझे हॉस्टल में रहना है और कमरा भी मुझे मिल गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाना खिलाने के लिए। मैं चलता हूँ। ताई रुक जाओ। नहीं शुगा भाई, जिमिन गुस्सा कर सकता है।
और मुझे यहाँ देखकर जमीन कहीं कुछ गलत ना समझ ले। लेकिन ताई प्लीज़, मैं चलता हूँ, बाय। और ताई वहाँ से भी चला गया और किसी को नहीं पता था कि ताई का हॉस्टल कौन सा है।